अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है यूएस मीडिया सेज मोदी पीएम मोदी विल नॉट मीट पुतिन, बैड न्यूज फॉर इंडिया रशिया रिलेशंस। तो भाई साहब वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। पाकिस्तान पे भी सैंक्शन लगा रहे हैं कंपनियों पे, तो मोदी जी के पाबंदियां लगा रहे हैं। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कमेंट करते हैं वीडियो से। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएस मीडिया ने हाल ही में एक बहुत ही बड़ा क्लेम किया है। यहां पर आप देख पाओगे ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है। ये आर्टिकल क्लेम कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी स्किप करेंगे एनुअल पुतिन समिट। हर साल आपको पता होगा कि इंडिया और रशिया का समिट होता है। कभी व्लादिमीर पुतिन भारत में आते हैं, कभी इंडिया के पीएम जाते हैं रशिया में। पिछली बार आपको याद होगा 2021 में दिसंबर महीने में व्लादिमीर पुतिन अचानक से इंडिया में आए थे। 6 घंटे के लिए इंडिया में रहे थे, फिर ये वापस चले गए थे। कोविड का टाइम था, फिर भी ये इंडिया में आए थे। मगर इस बार अमेरिकन मीडिया ने कहा है कि पीएम मोदी को जाना था रशिया में, मगर पीएम मोदी ने डिसाइड किया है कि ये एनुअल समिट इंडिया अटेंड नहीं करेगा। और रीजन इन्होंने खुद ऐड कर दिया। देखो, अमेरिकन मीडिया यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कह रहा कि इंडिया और रशिया का कुछ शेड्यूलिंग का कुछ इशू था। अमेरिकन मीडिया ने यहाँ पर यह भी क्लेम करना स्टार्ट कर दिया है कि मेन इशू है पुतिन का न्यूक्लियर थ्रेट। यहाँ पे आप देख पाओगे ओवर यूक्रेन न्यूक्लियर थ्रेट्स। और वैसे इंडियन मीडिया ने भी इसको कवर किया है। पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन का कोई समिट नहीं होने वाला। हालांकि इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि मेन इशू यहाँ पे है शेड्यूलिंग का। डेट्स नहीं मिल पा रही थी, आप दोनों लीडर्स काफी बिजी थे। देखो, मैं यहाँ पर ये कहूंगा, जितने भी बिजी थे ना, एक बार को कोविड के टाइम में जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही कर लेते। मगर ये मीटिंग बिल्कुल ना होना इस साल एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क तो रेस करता है। हालांकि मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि जिस तरीके से वेस्टर्न मीडिया, प्राइमरली अमेरिकन मीडिया सेलिब्रेट कर रहा है, वैसा कोई यहाँ पर इशू है। मगर इंडिया ने कहीं ना कहीं रशिया को एक मैसेज सेंड किया है कि ये वॉर बहुत लंबी चल रही है। 10वां महीना स्टार्ट होने वाला है। एक्चुअली 10 महीने हो चुके हैं यूक्रेन रशिया वॉर को। अब ये वॉर फाइनली खत्म करो। और जहां तक बात हुई न्यूक्लियर थ्रेट की, अमेरिकन मीडिया तो कह रहा है कि जैसे ही पुतिन ने यह कहा कि न्यूक्लियर रिस्क बढ़ रहा है, हो सकता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स का यूज करना पड़े, उसके बाद इंडिया ने डिसीजन लिया है। दैट इज नॉट करेक्ट। क्योंकि पुतिन ने देखो जो पूरी बात कही है वो ये थी कि न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट बढ़ता जा रहा है। मगर रशियंस पागल नहीं है। रशियंस खुद वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट नहीं करेंगे। पुतिन ने यह कहा है कि रशिया खुद अपनी तरफ से यूक्रेन पर न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेगा फॉर द टाइम बिंग। मगर ये जो कमेंट है ना, इसमें से एक पार्ट यूएसए ने पिकअप कर लिया कि न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ रहा है। और उसके बाद से यूएसए की सरकार ने व्लादिमीर पुतिन की आलोचना करनी स्टार्ट कर दी और यह कहा कि व्लादिमीर पुतिन की ये लूज टॉक है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर। वेराज आप अगर पुतिन की पूरी कमेंट देखोगे तो काफी मैच्योर कमेंट है। पुतिन ने यह कभी नहीं कहा कि रशिया खुद न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेगा। और अब इंडिया का कंटेक्स्ट देखिए। इंडिया का कंटेक्स्ट यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस साल ना पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन की जो मेन मीटिंग हुई थी वो थी G20 समिट में। जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई उसके बाद से ये पहली मीटिंग थी। दोनों लीडर्स मिले इंडोनेशिया के बाली में। G20 समिट के दौरान बहुत ही कोल्ड मीटिंग हुई। दोनों लीडर्स जिस तरीके से गले मिलते हैं, इस बार गले नहीं मिले। और पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन के सामने डायरेक्टली ये कह दिया कि ये जो युग चल रहा है, दिस इज नॉट एन एरा फॉर वॉर। ये वॉर अब खत्म करने का टाइम आ चुका है। और एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, व्लादिमीर पुतिन ने खुद कभी भी इसको वॉर नहीं कहा। पुतिन आज भी कहते हैं कि इनका स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है इन यूक्रेन। विराज नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्टली कह दिया कि ये वॉर है और ये एक वॉर का एरा नहीं है। इस स्टेटमेंट से ही आपको याद होगा वेस्टर्न मीडिया बहुत खुश हो गया था। क्योंकि देखिए, अमेरिकन मीडिया का, अमेरिकन गवर्नमेंट का एक सपना है, एक बहुत ही पुराना सपना है कि इंडिया रशिया से दूर हो जाए। इंडिया जैसा इंपॉर्टेंट पार्टनर अगर रशिया ने खो दिया तो ज्यादा लंबे समय तक, मतलब आप कह लीजिए कई सालों तक, रशियन इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। रशियन इकोनॉमी को इंडिया की आवश्यकता है। और इस साल आप देखो तो यूएसए को बहुत सारी पॉजिटिव खबरें मिली है रिगार्डिंग इंडिया रशिया रिलेशंस। एक और देखो, बहुत मैं कहूंगा पॉजिटिव न्यूज आई थी यूएसए के लिए जब रशिया ने करा एक बहुत ही बड़ा युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास का नाम था वॉस्टॉक 2022। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडिया, चाइना, रशिया की सबने पार्टिसिपेट करना था। मगर इंडिया ने क्या किया, अपनी आर्मी भेजी,
एयरफोर्स भेजी, नेवी भेजने से मना कर दिया। नेवी क्यों नहीं भेजी हमने? क्योंकि हमें डर था कि जापान बुरा ना मान जाए, क्योंकि रशिया का प्लान ये था कि रशियन, इंडियन, चाइनीज नेवी को ना ये बिल्कुल जापान के जो कुरिल टापू हैं उनके पास लाके खड़े कर देंगे और वहां पर करेंगे युद्ध अभ्यास। इंडिया के लिए जापान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जापान से आज के समय बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही है। जापान ने ऑलरेडी कहा है कि 40 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट ये और करेंगे इंडिया में आने वाले 5 सालों में। उसके अलावा आप अगर देखो तो जापान क्वाड मेंबर भी है, दोनों कंट्रीज के रिलेशंस बहुत डीप हैं। तो हम लोग जापान को एंगर नहीं करना चाहते थे और इंडिया का स्टेप बिल्कुल ठीक था, क्योंकि रशिया का अग्रेशन जापान की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं आपको फिर कहूंगा, ईस्ट एशिया में, एशिया के इस हिस्से में कुछ बहुत बड़ा होगा इस साल के अंत में या फिर अगले साल में। जापान डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में हो सकता है कि इन्वॉल्व हो जाए। ऑलरेडी हम देख चुके हैं, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी कि जो रशियन वर्जन है ब्रह्मोस का, ये रशिया ने डिप्लॉय कर दिया है डिस्प्यूटेड कुरिल टापुओं पर, बिल्कुल जापान के पास। ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है, तो आप समझ सकते हैं कि जापान कितना नर्वस होगा। इन्होंने देखा कि ब्रह्मोस मिसाइल जब गलती से गया, पाकिस्तान बस खड़ा रह गया था, इनको कुछ करने का मौका नहीं मिला, तो जापान भी बहुत नर्वस है आज के समय। तो अभी तक अगर हम देखें तो इंडिया की अप्रोच रशिया को लेकर बहुत न्यूट्रल रही है। हम इनसे तेल वगैरह परचेज कर रहे हैं, मगर व्लादिमीर पुतिन के साथ फोटो खिंचवाना आज के समय एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि ना सिर्फ यूएसए, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया के बहुत सारे फ्रेंडली कंट्रीज, सब लोग रशिया पे सैंक्शन लगा रहे हैं। दुनिया व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट खड़ी हो चुकी है। और अब देखना यह होगा कि 2023 में जब G20 समिट होगा तब क्या होता है, तब क्या व्लादिमीर पुतिन भारत में आते हैं। क्योंकि देखो 2030 में व्लादिमीर पुतिन को वैसे तो मतलब आप शेड्यूल के हिसाब से देखें तो इंडिया में आना बनता है, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और अगर आप पूछ रहे हैं इंटरेस्टिंग क्यों होगा, तब तक तो क्या पता वॉर भी खत्म हो जाए, लग नहीं रहा। पुतिन ने संकेत दे दिए हैं कि अभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये लंबी चल सकती है, बहुत कई महीनों तक। अभी रशिया कह रहा है हम तैयार हैं। और अभी तो देखिए रशिया का बेस्ट टाइम आने वाला है। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेगी यूरोप में, आप देखोगे रशिया की ग्रिप जो है इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में ये और ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। और ये सब देखकर आप ये अज्यूम मत कर लेना कि इंडिया ने ना अपनी जो स्ट्रेटजी है शिफ्ट कर ली है। अब हम एक यूएसए के एलाई बन चुके हैं। जो व्हाइट हाउस है जहां पे बाइडेन बैठते हैं, वहीं के ऑफिशियल ने हाल ही में ये बात बोली कि इंडिया यूएसए का एलाई नहीं बनेगा, इंडिया एक और ग्रेट पावर रहेगी। ये जो स्टेटमेंट है मैं चाहता हूं आप देखिए। मैं आपको काफी बार पहले कह चुका हूं कि डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में एलाई पार्टनर से बड़ा होता है। एलाई के साथ आपके पक्के फॉर्मल डिफेंस रिलेशंस हो सकते हैं। जंग के समय आप अपने एलाई की मदद में आते हैं, मगर पार्टनर आप कह लो थोड़ा सा अनऑफिशियल सा होता है। यूएसए काफी बार कह चुका है कि पाकिस्तान इनका एलाई है, मगर इंडिया इनका एक पार्टनर है। और मैं यहां पर ऐड कर दूं कि ये हमारा नुकसान नहीं है। व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन ने आगे ये बोला कि हम तो चाहेंगे कि एलाई बन जाए, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि इंडिया हमारा एलाई बन जाए, मगर इंडिया अपने आप में एक ग्रेट पावर है। एलाई बनना होता है किसी कंट्री का कि आप ऑलमोस्ट उस कंट्री के सामने थोड़े बहुत झुकते भी हो, आप एक्सेप्ट भी करते हो उस कंट्री की प्रोटेक्शन। इंडिया के बारे में यूएस खुद कहता है कि हम मानते हैं इंडिया एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कंट्री है, अपने आप में एक बड़ा केंद्र है दुनिया में पावर का। तो काफी चीजें इंडिया अपने हिसाब से करेगा, मगर फिर भी अमेरिका मानता है कि आने वाले कई सालों में यूएसए का सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप रहने वाला है दुनिया में रिपब्लिक ऑफ इंडिया के साथ। तो जो ये न्यूज आ रही है, जिस तरीके से अमेरिकन मीडिया प्रोजेक्ट कर रहा है, ये देखकर कंफ्यूज मत होना। बिल्कुल मैं कहूंगा कि इंडिया ने एक मैसेज सेंड किया है रशिया को कि ये वॉर बहुत लंबी चल रही है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया अब एक प्रो यूएस कंट्री हो चुका है और यूएसए का सेलिब्रेशन करने का टाइम आ चुका है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर और यहाँ पे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट सेविंग मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
चले जी, वीडियो खत्म हो गई और ये जो एनुअल मीटिंग होने वाली थी दूसरे पुतिन और मोदी जी की, तो वो नहीं होगी। ये यूएस मीडिया ने भी कवर किया और इंडिया भी कवर कर रहा है। तो बात ये यहाँ पे आ जाती है कि इंडिया जो है ना, इसकी सियासत जो है ना वो बहुत लंबी चौड़ी है। वो एक साइड पे झुकता नहीं। वो ना तीसरा रास्ता बीच में से वो निकाल, एक साइड पर झुके तो उसी से फायदा लेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर अपनी मनमानी करेगा तो सभी से फायदा लेना पड़ेगा। वो जोशीला जवान नहीं ना, जिस तरह इमरान का होता है, एक तरफ से ना कर दिया, दूसरे तो एक उसने तो भाई पूरी दुनिया को बाइकआउट कर दिया था। हाँ, तो ये दुनिया को साथ में लेकर चलना ये छोटी मोटी बात नहीं, इसके पीछे लंबी चौड़ी सियासत भाई होती है। आप चल भी नहीं सकते अगर दुनिया आपके साथ नहीं है प्रैक्टिस ना। करनी थी ना, मिलिट्री की प्रैक्टिस थी, तो जापान ने अपनी नेवी नहीं भेजी, क्योंकि ये बात। उनके साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हैं। उनके ताल्लुकात भी नहीं खराब किया और जापान के ताल्लुकात भी नहीं खराब किया। ये होती है सोची समझी जो सोच होती है ना हुक्मरानों की, जिससे कंट्री आगे बढ़ता है। बिल्कुल। हमारा जो G20 की मीटिंग में गले भी नहीं मिले पहले की तरह, मतलब ये जाहिर किया है कि भाई तिजारत जरूर हम आपके साथ कर ले, लेकिन आप गलत कर रहे हो। आपने ये जो जंगी माहौल बना रखा है ना, ये गलत लोगों को शो नहीं करवाया, लोगों को शो नहीं करवाया मीडिया पे। बीच में तो इनकी अपने चलो वो तो है, लेकिन इससे ही तो चर्चा होनी थी। हाँ, असल लोगों में में खलबली इससे देखते हैं बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनका जो रिएक्शन होता है, हाँ। एक्शन दो जो होता बात है, है, रूस के साथ भी तल्लक नहीं बिगड़े और दूसरी कंट्री को भी अच्छा बिल्कुल जी, दिखा दिया मिडल मैन कि हाँ। का काम कर दिया। लेकिन ये भाई साहब इंडिया की सियासत का सलाम है भाई। जिस तरह वो अमेरिका को पता है कि इंडिया भाई पावरफुल है हाँ। और उसकी जरूरत है अब अमेरिका को। कानूनी तौर पर वो पाबंदियां भी नहीं लगा सकते, नहीं लगा। क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया। भाई इस खित्ते में दो बड़ी पावरें हैं जो अमेरिका के सीधे सीधे खिलाफ हैं, हाँ। चाइना और रशिया, ठीक है। और अगर ये तीसरी जो बड़ी पावर है, चाइना और रशिया और इंडिया बहुत बड़ी पावर है। सही बात। आप जा रहे तीसरा कंट्री है जो सुपर पावर की रेस में लगा हुआ है। जी। तो पावर तो है। अमेरिका को ये भी पता है कि ये हमारा अलाय भी नहीं है और ये एक अलग इसकी वैल्यू। तो अगर इसको साथ में लेकर चलेंगे तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। क्योंकि देखा जाए तो आज रशिया को ज्यादातर इकोनॉमी में सपोर्ट कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। सबसे ज्यादा जो तेल का जो खरीदार है वो इंडिया और चाइना ही है। जी, तो चाइना तो अमेरिका की मानने से रहा, हाँ। इंडिया उसको थोड़ी बहुत वो ना बात कर लेता है कि ना मानो, लेकिन इंडिया फिर भी वो खरीद रहा है अपना बच बचा करके, हमारे लोगों की जरूरत जी। है, हम खरीद रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इंडिया अमेरिका को भी देख लें कि अमेरिका के साथ कितनी बड़ी बिलियन ऑफ डॉलर की तजारत है, 100 बिलियन क्रॉस कर गए थे। सही बात। तो उसके साथ भी वो चल रहा है, रशिया के साथ भी चल रहा है। भाई दिमाग तो इसे कहते हैं। हमारा इमरान खान जाता है, वो रशिया से तेल लेने जाता है और अमेरिका को कहता है एब्सोल्युटली ना। और शहबाज शरीफ पैसे अमेरिका से लेने, इधर जो गंदम रशिया से और चाइना से भी बात चल रही। वैसे तो गेम तो हमारे दिमाग तो ये भी है, लेकिन उसका भुगतान भुगतना पड़ता है। कठपुतली है। हाँ। एक कठपुतली बना हुआ, एक शेर की तरह घूम रहा है भाई। अपने आजादी से फैसले कर सकता है। पाकिस्तान अपने आजादी से फैसले नहीं कर सकता, ये दबाव में रह के फैसले जो भी लेता है दबाव में रह के। लेकिन इंडिया फैसले करता है मर्जी से। तो ये भाई सियासत जो है और इंडिया की भाई वैल्यू दुनिया के अंदर ये सभी कंट्री जानते हैं। अगर और इंडिया उसकी बेसिक वजह क्या है कि किसी के साथ अपना रिलेशन खराब नहीं किया और किसी को तंग भी नहीं किया। हाँ। सभी कंट्री को जो गरीब है हालांकि उनको भी सपोर्ट कर रहा है, सही बात है। ठीक है ना। और डील भी कर रहा है, डिफेंस की डील कर रहा है, हर शोबे के अंदर वो ना सभी कंट्री को वो ना साथ लेकर चल रहा है। और जरूरत भी है इंडिया को। अगर चाइना भी इसी वजह से ग्रो किया था, उसने पूरी दुनिया के अंदर अपने एक्सपोर्ट की, इंडिया भी वही कर रहा है। तो भाई चाइना बिगाड़ रहा है, वो जो बोलते हैं कि कब्जा करो पे, इंडिया वो नहीं है, सभी को सपोर्ट कर रहा है, हर लिहाज से सपोर्ट। इतनी उसको अच्छा है ना, अपने कंट्री को भी साथ चला रहा है और बाकी कंट्री को भी चला रहा है। भाई साहब ये बात होती है अच्छे लीडरों की। इंडिया के लीडर शुरू से देख लो भाई साहब, जब मुल्क से मोहब्बत होगी, नेहरू से देख लो भाई साहब, उनका था कि देश की छवि खराब नहीं होनी चाहिए। हाँ। तो ये है कि देश की छवि खराब ना हो। हमारे लीडर तो कहते हैं कि भाई देश जाए भाड़ में जाता छवि है, खराब हमारा हो। अकाउंट जो है वो ये ऊपर उधर रहता तालिबान है। को आतंकवाद को सपोर्ट करे तो उससे देश की छवि खराब हो गई। हाँ। तो ये बातें भाई साहब थोड़ा सा देखना था कि वर्ल्ड देख रही, पूरी ग्लोबल वर्ल्ड है, चलना तो देख आपने रही, दुनिया के global साथ media ही है। देख रहा है।
दुनिया में चलना है तो भाई अपने देश की जो इज्जत है उसको बरकरार रखना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर वो नहीं रखेंगे, एक कंट्री की जो वैल्यू थी उसको बरकरार नहीं रखेंगे तो दुनिया में आपकी थू हो जाएगी। आज पाकिस्तान की दुनिया में भाई क्या वैल्यू रहेगी? एक भिखारी कंट्री, आतंकवादी कंट्री और एक दुनिया के लिए खतरे की घटना, दुनिया के लिए खतरे की घटना, सारे बुरे हमारे ऊपर ही है। तो ये है भाई साहब, इंडिया जो है देखो भाई नाकस पुलिसियों की वजह से हमें कोई बाहर का इतना आसानी से वीजा नहीं मिलता, इंडिया को आसान शर्तों पे वीजा मिल जाता है। उनको शर्तें इतनी नहीं होती और ज्यादा कंट्री में उनकी फ्री एंट्री भी है। सही बात। हमारे लोग जब जाए तो उनके कपड़े भी उतार लेते तलाशी लेने के लिए। तो ये भाई साहब हमने खुद अपनी वैल्यू खराब की है। तो भाई साहब इंडिया की वैल्यू है और अमेरिका अच्छे से जानता है कि इंडिया भाई अपनी जो उसकी वैल्यू है और वो सबको साथ में लेकर चल रहा है। इंडिया की पॉलिसी की वजह से अमेरिका इनके आगे झुकता है। भाई आपने जो बोला है वो ठीक है, क्योंकि वो जरूरत है इंडिया की अमेरिका को। जरूरत का हिसाब ही, और उनके जो बड़े बड़े फीचर है अमेरिका को चला भी हो रहे हैं। सही बात है। वैल्यू तो फिर अमेरिका इंडिया की होगी ना पूरी। इतने ज्यादा जो आईटी सेक्टर में उधर काम कर रहे हैं, हर शोबे में तो काम कर रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर हर शोबे में। तो ठीक है भाई साहब, इंडिया की जो वैल्यू है भाई उसका तो भाई हमें पता चल गया अभी काफी, क्योंकि हम इतने अरसे से वीडियोस देख रहे हैं। इंडिया की जो पॉलिसी है वो समझ आती है कि वो ना कंट्री का नाम खराब नहीं करते जी। जो मर्जी हो जाए, न्यूट्रल हो जाना, ये हो जाना, वो ये नहीं भी हुक्मरान, आम जनता भी देख लो। सही बात है। पढ़े लिखे लोग। तो सही है भाई, मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।